चीन में भड़का आंदोलन, शी जिनपिंग सरकार ने तरेरी आंखें, ताजा हुई थियानमेन जनसंहार की यादें। चीन में छात्रों पर क्यों चढ़ा दिए गए थे टैंक। चीन अधिनायक शासन तंत्र वाला वो देश जो अपने नागरिकों को कड़े नियम कायदों में कस कर रखता है, जहां सरकार से अमूमन टक्कर नहीं ली जाती और ना ही अन्य देशों की तरह यहां किसी मुद्दे पर सरकार के खिलाफ आवाज उठाना आम बात मानी जाती है। लेकिन अब उसी चीन में लोगों के सब्र का बांध टूट गया है। वे आंदोलित हो उठे हैं और हाथों में सफेद कागज लहराते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। आपको बता दें कि चीन में कोरा कागज व्यापक विरोध प्रदर्शन का प्रतीक माना जाता है। चीनी लोगों का यूं आंदोलित हो उठना पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि ये यहाँ के लिए सामान्य बात नहीं है। चीनी जनता का ये गुस्सा यहाँ पर बेहद कड़े कोविड प्रतिबंधों के खिलाफ भड़का है। शंघाई और वुहान जैसे शहरों में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं। लोगों ने देश के कई हिस्सों में भारी प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और सबसे दुर्लभ बात यह देखी जा रही है कि लोग शी जिनपिंग से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। चीन में हो रहे इस आंदोलन की वजह से आज से 33 साल पहले चीन के थियानमेन चौराहे पर हुए आंदोलन और जनसंहार की यादें भी ताजा हो गई हैं। 4 जून 1989 के उस काले दिन चीन के थियानमेन स्क्वायर पर लोगों की बड़ी भीड़ जमा थी। लोग देश में लोकतंत्र की स्थापना की मांग कर रहे थे। करीब 6 हफ्तों तक चला हजारों लोगों का प्रदर्शन वहां की कम्युनिस्ट पार्टी और चीनी सरकार के खिलाफ था। लोकतंत्र समर्थकों की गूंज उस दौर में ऐसी थी कि उसकी हूंक देश के कोने कोने में महसूस की जाने लगी थी। इस बात से तत्कालीन चीनी सरकार सहम गई। उसे शायद डर था कि कहीं सत्ता के खिलाफ संघर्ष देशव्यापी ना हो जाए, लिहाजा फैसला किया गया कि जनता के आंदोलन से सख्ती से निपटा जाएगा। लिहाजा 20 मई 1989 को चीनी सरकार ने मार्शल लॉ लागू कर दिया और सेना सड़कों पर उतर आई। 3 जून की रात और 4 जून को तड़के सुबह सेना ने उस कार्रवाई को अंजाम दिया जिसकी आशंका कई दिनों से जताई जा रही थी। चीनी सेना ने थियानमेन स्क्वायर पर डटे हुए प्रदर्शनकारियों को थियानमेन स्क्वायर से खदेड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान अचानक इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। सेना लोगों को निशाना बनाकर गोलियां बरसा रही थी। सेना के बढ़ते टैंक के आगे एक शख्स इस दौरान डटा रहा और उसकी जान चली गई। इस बात से लोग आक्रोशित हो उठे। बताया जाता है कि उस दौरान तेज धमाकों की भी आवाजें सुनी गई। लोगों का कहना था कि उन पर बम भी बरसाए गए थे। इस सैनिक कार्रवाई में सैकड़ों लोग मारे गए। हालांकि इससे जुड़ा सटीक आंकड़ा कभी सार्वजनिक ही नहीं किया गया। चीन में आज से करीब 3.5 दशक पहले जनता में ये गुस्सा भड़का था कम्युनिस्ट पार्टी के उदारवादी नेता हु याओ बैंग की मौत के कारण, जिससे यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले छात्रों का खून खौल उठा और वे आंदोलन को आमादा हो गए। दिवंगत उदारवादी नेता याओ बैंग देश में लोकतंत्र सुधार के पक्षधर थे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी अंतिम यात्रा में भी 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा हुई थी, जिसे तत्कालीन सरकार के खिलाफ पनपते माहौल के तौर पर देखा गया। उनकी मौत के बाद भी लोगों का जमावड़ा सड़कों पर बना रहा और फिर उसकी परिणति आगे चलकर थियानमेन जनसंहार के रूप में दुनिया के सामने आई, जिसकी निंदा दुनिया भर के कई देशों ने की थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।